हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे बच्चों को जो K-12 में पढ़ाई कर रहे हैं, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की किसी भी क्लास में आप सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हो, आपको अगर बेस्ट एजुकेशन प्राप्त करनी है तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। हम आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे वीडियोस प्रॉपर्ली अरेंज होते हैं क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, सो दैट आपको पढ़ाई करने में किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। जो हमारे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं भाई, कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की किसी भी क्लास में हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ाई कर रहा है, यूपी बोर्ड से, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, अगर आप इन 5 स्टेट बोर्ड में से किसी भी एक बोर्ड के बच्चे हो और टॉप क्लास हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, तो बेटा हमारे हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर आ जाओ, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, और उस पर आकर अपनी पढ़ाई धुआंधार तरीके से कंप्लीट करो, क्योंकि वहां पर हमारी स्पेशल एक डेडिकेटेड टीम है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत तगड़ा काम कर रही है। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो यार मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो या हिंदी मीडियम। अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स, बेस्ट नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हो हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जाकर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज इस सेशन में, इस वीडियो में बेटा अपन क्लास 11th का चैप्टर 3 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसका बेटा थर्ड एक्सरसाइज यानी 3.3 शुरू करेंगे। काफी क्वेश्चंस है बेटा इसमें। इस वाले सेशन, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम मात्र शुरू के 5 क्वेश्चंस देखेंगे, 1 2 3 4 5। तो अगर तुमने बेसिक्स नहीं देखे, अगर तुमने एग्जाम्पल्स के वीडियोस नहीं देखे, अगर तुमने फॉर्मूले वाले वीडियोस नहीं देखे, तो तुमने कुछ नहीं देखा, तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुमने बेसिक पढ़ा ही नहीं है। तो बेसिक पढ़ोगे, फॉर्मूले पढ़ोगे, तब जाके उनको अप्लाई कर पाओगे इन क्वेश्चंस में। चलो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट। सर प्रूफ वाले क्वेश्चन तो बड़े आसान होते हैं। हाँ होते हैं। प्रूफ करना है कि ये सॉल्व करो इक्वल टू 1/2, वो भी माइनस का आना चाहिए, -1/2 कर लेते हैं बेटा जी। चलो LHS की बात कर लेते हैं, ठीक है सर। LHS ठीक है, क्या है दोस्त LHS? LHS में है बेटा साइन स्क्वायर π/6। देखो साइन स्क्वायर π/6 जो है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, सुनो ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर π/3, ठीक है सर, -tan स्क्वायर π/4। ओके देखो सुनो बेटा, ये जो है ना, इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो इफ यू वांट, है ना। क्लास 10th में भी आपको समझाया गया था कि साइन स्क्वायर x हो, उसको साइन π/6 का स्क्वायर, ऐसे भी आप इसको कंसीडर कर सकते हो इफ यू वांट। नहीं आ रहा है समझ में, इसीलिए समझा रहा हूं कि कई बच्चों को समझ में नहीं आता है। cos π/3 रख के बेटा आप इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हो। tan स्क्वायर π/4 है, तो यहां भी बेटा अपन tan π/4 रख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। डन है, बिल्कुल डन है सर। चलो वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं बेटा। साइन π/6, देखो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री 1/2, तो 1/2 लिखो भैया, और उसका स्क्वायर है तो 1/2 इंटू 1/2 प्लस, ठीक है। cos π/3 होता है 60 डिग्री। अब cos 60 होता है 1/2। अब 1/2 का स्क्वायर, तो सर इसको लिखो 1/2 इंटू 1/2, क्या बात है, माइनस, ठीक है सर। tan π/4 होता है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री होता है 1 का स्क्वायर, तो अपन लिखेंगे 1 इंटू 1। नेक्स्ट ये हो जाएगा बेटा 1/4 प्लस ये हो जाएगा बेटा 1/4 माइनस 1 1 जा 1, ये हो जाएगा मेरे प्यारे 2/4 -1, है ना,
ये हो जाएगा 1/2 -1, 1/2 से 1 माइनस करोगे माइनस का 1/2 आ जाएगा, चाहे तुम कैसे भी एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व कर लेना, माइनस का 1/2 आ गया है दोस्त। शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड क्वेश्चन। अभी तो बिल्कुल चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस आएंगे, चुन्नू मुन्नू क्वेश्चंस जो जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है सर। तो शुरू करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन। 2 sin स्क्वायर, ये भी प्रूविंग का ही है, 2 sin स्क्वायर एक्स अपॉन, देखो LHS लिखा अपन ने, ठीक है सर, ठीक है 2, ठीक है सर 2 लिख दिया। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, बेटा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 ऐसे लिख सकते हैं अपन, साइन पाई बाय 6 का स्क्वायर, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो जरूरी नहीं है ऐसे लिखो आप, जरूरी नहीं है ऐसे लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, प्लस कॉसेक स्क्वायर, ठीक है कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। भैया यहां हमें इसकी चमड़ी उधेड़नी पड़ेगी, इसका होल स्क्वायर लिखा सर, ठीक है, यहां चेंजेस करने पड़ेंगे थोड़े से। कॉस स्क्वायर पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 लिखा हमने और उसका स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई में है ये, ठीक है सर, है ना। 3/2 आना चाहिए, आएगा, तसल्ली रखो आएगा, है ना, सारे क्वेश्चन सही आएंगे, टेंशन नहीं लेना का। देखो सुनो मेरी बात, साइन पाई बाय 6 क्या होता है, पाई बाय 6 यानी साइन 30, है ना, पाई बाय 6 का मतलब है 30 डिग्री, साइन 30 क्या होता है 1/2। तो ये बेटा ये पूरा का पूरा 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 आएगा। तो हम लिखेंगे 2 × 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर इज 1/2 × 1/2। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, कोई समस्या नहीं है सर, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। कोसेक 7 पाई बाय 6, देखो अपन ने लिखा कोसेक 7 पाई बाय 6। देखो जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7/6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 7 बड़ा है नीचे वाले 6 से। तो एक काम किया करो, क्या बेटा जी, 7 पाई को ऐसे तोड़ दो कि ये बन जाए 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई प्लस पाई बाय 6, है ना। हाँ सर, अब जो अपॉन 6 है उसको सेपरेट डिवाइड कर दो, अपॉन 6, 6 से 6 कट गया, पाई प्लस पाई बाय 6, मतलब 7 पाई बाय 6 पाई प्लस पाई बाय 6 भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया बेटा कोसेक। कोई दिक्कत कोई समस्या? नो सर। अब ध्यान देना जरा, यहां पर तुमको क्वाड्रेंट याद होने चाहिए, ये क्वाड्रेंट है सर, ठीक है डन। अब देखना पाई, पाई का मतलब होता है 180, तो बेटा ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक ये हो गया पाई, ये होता है पाई, ठीक है, ठीक है 180 आ गए अपन, पाई पे आ गए। प्लस, प्लस का मतलब है और नीचे जाओ, तो नीचे गए थोड़ा, पाई बाय 6 का मतलब अपन को नहीं देखना है, बस प्लस थीटा, कोसेक पाई प्लस थीटा, थीटा मतलब कुछ भी हो सकता है, बस मुझे ये देखना है प्लस, प्लस का मतलब है मुझे इसी डायरेक्शन में और नीचे जाना है। तो मैं पहुंच गया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में, किस पे पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, कॉट और टेन, कोसेक पॉजिटिव नहीं, तो कोसेक नेगेटिव होगा। तो कोसेक पाई बाय 6 तो आएगा, पर माइनस का, माइनस कोसेक पाई बाय 6। क्लियर है क्या? हाँ सर, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो ये हो गया बेटा माइनस कोसेक पाई बाय 6 और इसका स्क्वायर, ठीक है सर, कॉस पाई बाय 3। अब देखो कॉस पाई बाय 3, पाई बाय 3 का मतलब है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री होता है 1/2, तो बेटा ये 1/2 का स्क्वायर यानी सर 1/2 इंटू 1/2, ठीक है भाई, कोई समस्या नहीं, क्लियर है? हाँ सर। मैं फिर बोलना चाहता हूं, कोसेक 7 पाई बाय 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 पाई/6 प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6 30, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस का पाई बाय 6 आ गया। अब कोसेक 30, पाई बाय 6 का मतलब है बेटा 30 डिग्री, कोसेक 30 होता है 2, क्या होता कोसेक 30? 2, कोसेक 30 डिग्री होता है 2, मैं फिर बोल रहा हूं इट इज 2। अब ये आया माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस का 4। मैं फिर बोल रहा हूं कोसेक 30 डिग्री होता है 2, साइन 30 क्या होता है 1/2, तो कोसेक 30 हो जाएगा 2/1 यानी 2, तो ये हो गया 2 माइनस 2 उसका स्क्वायर यानी प्लस का 4,
और बेटा इंटू 1/4 ये ऑलरेडी है, 1/2 और 1/2 है ना। डन सर, 2 से 2 कट गया, 1/2 आया सर ये। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। 4 से 4 कट गया, ये आया बेटा 1/2 + 1, सॉल्व करेंगे तो आएगा बेटा 3/2, दैट इज आवर आंसर। और 3/2 हमें चाहिए था, RHS आ गया बेटा। LHS सॉल्व करा एंड वी गॉट RHS। तसल्ली से सॉल्व करोगे, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है ना। आप गलत नहीं करोगे क्वेश्चंस, बस ये मेरी गारंटी है। क्लियर है क्या? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, लेकिन 3 पे चलने से पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है सर, बिल्कुल सर, है ना। चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? अरे आएगा आएगा, थोड़ी सी सब्र रखो, अभी चला आएगा। ठीक है, चलो मूविंग ऑन। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, गया, क्वेश्चन 3 आ गया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट, अगेन प्रूव करना है, वही LHS सॉल्व करो, 6 आ जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर π/6, ठीक है भाई, कॉट स्क्वायर π/6, कॉट π/6 का स्क्वायर लगा दो भैया। ठीक है, डन। यस सर, ये LHS है, दिस इज LHS। ऑब्वियसली अपन LHS ही सॉल्व करेंगे सर, है ना। डन, प्लस कोसेक 5π/6, 5π/6। यहां पर कुछ खुराफात करनी पड़ेगी। +3 tan स्क्वायर, +3 tan स्क्वायर π/6, यानी 10 π/6 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, इसका स्क्वायर लिख दो। ये LHS को थोड़ा सा अपन ने अपने अकॉर्डिंग रंग दे दिया। ठीक है सर, बेटा कॉट π/6, देखो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। ठीक है, ओके सर। कॉट 30 डिग्री होता है √3। ठीक है सर, √3 का स्क्वायर बेटा जी 3 हो गया। क्लियर है ना। चलो लिख देता हूं, √3 और √3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब जो कोसेक 5π/6 है ना, अगर तुम इसको ढंग से चेक करोगे तो 150 डिग्री है। कितना है बेटा? ये 150 डिग्री है। अब 150 डिग्री तो मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। नॉर्मल एक काम किया जा सकता है, वो ये है बेटा, कोसेक 5π/6 को अपन लिख सकते हैं 6π - 1π/6। 6π में से 1π गया, कितना बचा? 5π। अब इससे होगा क्या, मैं बताता हूं क्या फायदा होगा इससे। इससे जब हम सेपरेट डिवाइड करेंगे, 6x, अब 6π/6, 6 से 6 कट जाएगा, π - π/6 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? π - π/6। देखो 6π - π, ये हो गया 5π, और अपॉन में 6 जो था उसको सेपरेट डिवाइड कर दो, तो अपॉन 6, 6 से 6 कट गया, तो π - π/6 आया। क्या आया बेटा? π - π/6। तो यहां लिख देते हैं π - π/6। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। +3, ठीक है सर, +3 tan 30, अब देख रहे हैं 30 डिग्री है, π/6 30 डिग्री होता है। ठीक है सर, 30 tan 30 होता है 1/√3। अब 1/√3 का स्क्वायर, तो सर यहां लिखते हैं अपन 1/√3 का स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो अब और आगे सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा 3 प्लस, ध्यान से सुनना बेटा, ये हो गया अपना क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्यों बना रहे हैं सर? बेटा कोसेक π - π/6, देखो π माइनस थीटा, बेसिकली मुझे ये चेक करना है कोसेक π - थीटा क्या होता है। कोसेक थीटा होता है या माइनस का कोसेक थीटा होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो पाई का मतलब 180 डिग्री, यहां से उठे अपन, यहां आ गए 180 डिग्री पे। ठीक है, अब -180 माइनस थीटा, माइनस का मतलब है देखो इस डायरेक्शन में प्लस होता है। ठीक है, माइनस मतलब पीछे, पीछे जाना है, मतलब आप यहां से यहां 180 आ गए, अब माइनस मतलब पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। और बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कोसेक पॉजिटिव आएगा, आंसर आएगा पॉजिटिव कोसेक थीटा। क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव कोसेक थीटा। तो इसका आंसर आया बेटा कॉस π/6। क्या आया? कोसेक π/6 +1। अब ये 1 कैसे हो गया सर?
बेटा ये 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, तो ये कट जाएगा, 1 बचेगा बेसिकली। ठीक है, डन सर। चलो तो बेटा 3 और 1 हो गया 4 प्लस cos पाई बाय 6। बेटा cos पाई बाय 6 का मतलब है cos 30, cosec 30 सॉरी cosec 30 होता है 2, तो यहां 2 लिखा। 4 प्लस 2 मेरे प्यारे 6, यानी 6 हमसे पूछा गया था और 6 से आंसर आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। लो भैया टिक मार दो, हैंस प्रूव्ड हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो सर, नो दिक्कत, नो समस्या। थर्ड क्वेश्चन को गोली मारते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर और देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या है खास। इसको इरेज करते हैं बेटा, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, डन सर। चलो जल्दी से देखते हैं। प्रूव दैट, अगेन प्रूफ, और कितने हैं यार, 5th भी है क्या? 5th तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, चलो ये भी कर लेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट, ठीक है, LHS कॉपी करते हैं बच्चों इसका। ठीक है सर, LHS हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, ठीक है, डन। 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, 2 साइन स्क्वायर 3 पाई बाय 4, ठीक है, प्लस 2 कॉस स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाय 4, ओके डन। देन वी हैव प्लस का 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, प्लस का 2 सेक स्क्वायर पाई बाय 3, पाई बाय 3, ठीक है, इक्वल टू 10 आना चाहिए, आ जाएगा सर। देखो ध्यान से सुनो जी सर, 3 पाई बाय 4 क्या होता है, सोचो। 3 पाई बाय 4 होता क्या, ये 135 डिग्री होता है। जी हाँ 135। अब 135 डिग्री कैसे सॉल्व करें सर, ये तो आता ही नहीं है। इजी है यार, कैसे, देखो 3 पाई को 4 पाई माइनस 1 लिख दो, 4 पाई माइनस पाई लिख दो, तो ये 3 पाई हो जाएगा। अपॉन 4 है तो ऐसे अपॉन 4 कर दो, इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, इसको सेपरेट डिवाइड कर दो, ऐसे और ऐसे, 4 से 4 कट गया। तो बेसिकली 3 पाई अपॉन 4 को अपन ने लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 4, लिख सकते हैं बिल्कुल सर। तो 3 पाई बाय 4 को अपन ने लिख दिया पाई माइनस पाई बाय 4। अब देखना कितना फायदा होगा इसको लिखने का। साइन स्क्वायर, ठीक है सर, साइन स्क्वायर, स्क्वायर एक काम करते हैं ऐसे लगा देते हैं, इसको पैक करो, इस पे स्क्वायर लगा दो, 2 बाहर है ना। स्क्वायर बाद में यूज होता है, क्योंकि स्क्वायर तो अपन बाद में यूज कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, डन सर। आगे देखते हैं, प्लस, अच्छा यहां कोई नाटक नहीं है, यहां तो इजीली हो जाएगा। 2 कॉस पाई बाय 4, बेटा कॉस 45, 1 अपॉन रूट 2 उसका स्क्वायर है, तो यहां लिखेंगे 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, यानी 2 बार मल्टीप्लाई कर दो या स्क्वायर लगा दो। ठीक है सर, प्लस 2, यस प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3 मतलब 60, तो सेक 60 पूछा गया है। सेक 60 यानी कि cos 60 का रेसिप्रोकल, cos 60 मतलब 1 अपॉन 2, तो सेक 60 2 अपॉन 1, तो ये 2 अपॉन 1 आया, 2 अपॉन 1 का स्क्वायर कर दो भाई, लो भैया 2 अपॉन 1 का स्क्वायर कर दिया। सेक देखो पाई अपॉन 3 का मतलब है बेटा 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री cos 60 डिग्री का रेसिप्रोकल, cos 60 डिग्री 1 अपॉन 2, तो सेक 60 डिग्री 2 अपॉन 1, तो भाई 2 अपॉन 1 यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब देखना ये 2 इन दोनों को काट देगा, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 2 बनाएंगे, 2 और 2 कट कर देगा। इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, 2 साइन पाई माइनस थीटा, सर पूछा जा रहा है साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, तो बेटा याद रखो ये होगा साइन थीटा, प्लस का साइन थीटा आएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट है ना। ये देखो, ये देखो, पाई और माइनस थीटा मतलब माइनस, ऊपर आ जाओ, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो साइन थीटा आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। तो सर यहां आ गया साइन थीटा, यानी साइन पाई बाय 4, तो यहां लिखते हैं बेटा अपन साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 और उसका स्क्वायर। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। प्लस ये आ जाएगा 1 इंटू 1 इज 1, 2 2 4 2 8, तो ये 8 हो गया। डन सर। ठीक है, तो साइन पाई बाय 4 देखो 2 इंटू ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2, है ना। साइन पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब है 45 डिग्री, और बेटा आप इस पे स्क्वायर चढ़ा दो, प्लस 9, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2, प्लस 9, 2 से 2 कट जाएगा बेटा, वी हैव 9 प्लस 1 यानी कि
10 और 10 हमारा आई गेस RHS, यस RHS है, तो LHS इज इक्वल टू दोस्त RHS। लीजिए सर, डन डना डन डन, ये भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इज डाउन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, विच इज गोइंग टू गिव अस अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। इसको हटाते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 मेरे प्यारे बच्चे। हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ साइन 75। ठीक है, फर्स्ट देखो, हमें साइन की जो वैल्यूज याद है, हमें जो साइन की वैल्यूज याद है, साइन कॉस टेन जो भी है, हमें वैल्यूज याद है सर 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर। हमें बस ये, इन पर हमें वैल्यूज याद है। साइन 0 क्या होता, साइन 30 क्या होता, साइन 45 क्या होता, साइन 60, साइन 90 ये क्या होता है। ठीक है, इन पे हमें वैल्यू चाहिए, इन पे होती है बेसिकली वैल्यूज। क्या 75 वहां है? नहीं है सर, लेकिन 75 को बनाया जा सकता है इन्हीं में से किसी दो की मदद से। बेटा इन दोनों को ऐड कर दो, 30 प्लस 45। अगर हमने 30 और 45 को ऐड कर दिया तो 75 बन जाएगा। सही बात है। तो इस बार अपन ने क्या लिखा, साइन 75 को अपन ने लिखा बेटा 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। डन, बिल्कुल डन सर। अब इससे लिखने का क्या फायदा हुआ? फायदा देखो क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या होता बेटा? फॉर्मूला होता साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस कॉस ए साइन बी। क्लियर है क्या? हाँ सर। ए 30 है, बी 45 है, जरूरी नहीं है, पलट सकते हो, 45 प्लस 30 लिख दो तो ए 45 हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टेंशन फ्री होके लिख देना। चलो, तो ये आएगा सर साइन 30 कॉस बी मतलब 45 डिग्री प्लस कॉस ए मतलब कॉस 30 साइन बी मतलब साइन 45। साइन 30 बेटा जी 1/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 √3/2 होता है बेटा, साइन 45 1/√2। ये हो गया बेटा 1/2√2 प्लस √3/2√2। ठीक है ना? इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब बेटा ऊपर आएगा √3 + 1 या 1 + √3, जैसा भी लिख रहा हूं, /2√2। ये हो गया बेटा अपना किसका, साइन 75 का आंसर। अब 10, 15 का भी निकालो। कितना इजीली आ गया, कितना इजीली। हमें बस ये पता होना चाहिए 75 को कैसे टुकड़ों में, पीसेस में रखना है और कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। ठीक है, 10, 15 डिग्री। चलो सर 10, 15 डिग्री देख लेते हैं। चलो इसको साइड में करें और 10, 15 डिग्री देखते हैं। चलो, अब ये जो 10, 15 डिग्री है, इसको कैसे लिखा जा सकता है? 15 तो हमारे पास है ही नहीं है ना उसमें, देखो 15 डिग्री तो इधर है ही नहीं है। 15 डिग्री भी इन दोनों की मदद से आ सकता है। 15 डिग्री तो दो तरह से आ सकता है। 45 - 30 भी 15 डिग्री होता है, 60 - 45 डिग्री भी बेटा 15 डिग्री होता है। तो हम क्या कर सकते हैं सर, हम इस 15 को दो तरह से दर्शा सकते हैं। कैसे? एक, ध्यान से सुनना, एक या तो हम लिख दें 10, 15 को लिख दें 45 - 30, 45 डिग्री - 30 डिग्री, या तो ये लिख दें, सही बात है। या फिर हम इसको ऐसे लिख दें बेटा 10, 60 डिग्री - 45 डिग्री, 60 डिग्री - 45 डिग्री। दोनों से ही करके दिखाऊंगा तुमको। ठीक है, दोनों से ही आराम से करके दिखाऊंगा। करेक्ट? ठीक है सर। चलो अब 10, 45 - 30 से कर लेते हैं पहले। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू 10, 45 - 30। बच्चा फॉर्मूले हैं ये दोनों, ये फॉर्मूला 10a - b, ये भी है बेटा, देखो 10a - b।
दोनों में से कुछ भी करो तुम्हें आंसर 10 15 का सेम मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा, देख लेना। चलो इससे करते हैं पहले, ठीक है, डन। 10 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्लियर है? हाँ सर, अब सुनते हैं ना जी सर। ये है 10a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है देखो मैं लिख देता हूं, 10a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। ठीक है ना? बिल्कुल सही है सर, कोई समस्या नहीं है। अब a क्या है 45, b क्या है 30, बस रख दो वैल्यूज और सॉल्व कर दो, कुछ है ही नहीं है सर उसमें। तो हम यहां पर क्या करेंगे, 10 15 निकालने के लिए हम 10 45 माइनस 30 का इस्तेमाल करेंगे। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है? तो a की जगह 45, b की जगह 30। 10 45 माइनस 10 30, ठीक है, 10 45 डिग्री माइनस 10 30 डिग्री, ठीक है, अपॉन 1 प्लस 10 45 10 30, डन। अब 10 45 डिग्री होता है 1, 10 30 डिग्री होता है 1 अपॉन रूट 3, तो ये हुआ बेटा 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3, 1 इंटू, क्योंकि ये 1 होगा, इंटू 1 अपॉन रूट 3, तो बेटा जी ये बना 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन रूट 3। एलसीएम ले लो बेटा दोस्त, एलसीएम ले लो, अपॉन 1 अपॉन 1, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। रूट 3 कट, आंसर आ गया बेटा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब तुम चाहो तो इसको रैशनलाइज कर सकते हो कि इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज कैसे करोगे, रूट 3 प्लस 1 है ना, तो रूट 3 माइनस 1 का नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करके इसको रैशनलाइज तुम कर सकते हो और बताना मुझे आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये अपन ने करा 45 माइनस 30 लेके, 45 माइनस 30 लेके, अगर अपन चाहे तो 60 माइनस 45 लेके भी कर सकते हैं, ठीक है क्या? ठीक है, तो अभी अपन एक काम कर देते हैं, इसी को 10 15 को दूसरे तरीके से भी कर देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, इसका तो आंसर आ ही गया, इसको मैं इरेज कर रहा हूं सो दैट ये जल्दी से निपट जाए भाई। चलो, तो अभी अपन वही 10 15 डिग्री, इस बार अपन किससे करते हैं बेटा, 10 15 डिग्री, इस बार 15 को हम 60 माइनस 45 में लिखते हैं, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री ऐसे लिखते हैं, तो ये हो गया 10a माइनस बी। क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, यही फॉर्मूला लगेगा बेटा 10a माइनस बी, ठीक है, यही फॉर्मूला लगने वाला है 10a माइनस बी। क्या है सर, 10a माइनस 10b, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। लो भाई, डन डना डन डन हो गया, खत्म। क्लियर है? हाँ सर। अब 10a है बेटा ये, b है बेटा ये, तो यहां a यहां b है ना, तो सर लिखते हैं अपन 10 60 यानी a माइनस 10 45 यानी b अपॉन 1 प्लस 10 a बोले तो 60, b बोले तो 45, ठीक है, ठीक है, डन है सर। हाँ, 10 60 बेटा जी रूट 3 माइनस 10 45 1 अपॉन 1 प्लस रूट 3 इंटू 1, ये रूट 3 इसकी वैल्यू 1, तो रूट 3 रहेगा सर। लो भैया ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम है, रूट 3 माइनस 1 ऊपर है, रूट 3 माइनस 1 ऊपर है, 1 प्लस रूट 3 या रूट 3 प्लस 1 बात बराबर है, बोथ ऑफ द वैल्यूज आर कमिंग इक्वल, बिल्कुल सेम आ रही बेटा, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। इतना क्लियर है?
हाँ सर, इतनी बात क्लियर है। तो आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चंस पूरे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीटली समझ में आ गए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही बच्चों आपको मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता रहेगा 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फॉर ऑल आर लवली स्टूडेंट्स ऑफ क्लास K to 12, यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हम ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। हर एक सब्जेक्ट का बहुत सॉलिड तरीके से सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, सो दैट आप अपने एग्जाम में एक बवंडर क्रिएट कर दो, एक इतना बढ़िया स्कोर क्रिएट करो कि आपको भी मजा आ जाए, आपके माँ बाप को भी आप पर गर्व हो। इसी के साथ जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि वहां पर हमारा पूरा एक डेडिकेटेड टीम है, पूरा स्टाफ है जो हिंदी मीडियम स्पेशलिस्ट है, जो हमारे क्लास 6 से लेकर क्लास 12 हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराने का काम हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल से किया जा रहा है। तो अगर तुमको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करनी है ना, तो जाओ यार अभी ज्वाइन कर लो, उसको सब्सक्राइब कर लो। हर एक सब्जेक्ट डिटेल में पढ़ाया जाता है। ऐसे ही बच्चा कोई भी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का, इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का बच्चा हो, अगर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, मैं फिर बोल रहा हूं, दिस इज फॉर इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बोथ 6 to 12, कोई भी सब्जेक्ट हो, तुमको अगर उसके नोट्स चाहिए हो परफेक्ट वाले, एक नंबर नोट्स, तो भाई हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन एक बार चेकआउट कर लेना। वेबसाइट ऐसी दिखेगी www.magnetbrains.com, एप्लीकेशन का इंटरफेस ये रहेगा, जस्ट क्लिक ऑन ग्रैब ई नोट्स, उसके बाद अपना मीडियम सेलेक्ट करना, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग फिर आप बढ़िया तरीके से अपने नोट्स डाउनलोड करके पढ़ाई करो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।